ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच लास्ट क्लास में हो चुका था ना। इसके बारे में आपने क्या सीखा है? मैं डेफिनेशन बता दिया था, मुझे एग्जांपल्स यहाँ पे बताने हैं ग्रीडी अप्रोच क्या होता है। मैंने कई रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको डिस्कस किया हुआ था। ओके, मेरी वॉइस तो जा रही ना? इट इज यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन जी। आंसुमान, वेरी गुड। और कुछ इसके बारे में? प्रोसीजर क्या है? प्रिया, वेरी गुड प्रिया। और कुछ बताइए, क्या प्रोसीजर है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कुछ मिनिमम फाइंड करना या मैक्सिमम फाइंड करना, मतलब सबसे बेस्ट फाइंड करने की कोशिश करना। जी जी प्रिया, वेरी गुड। और बताइए, क्या अप्रोच क्या था इसका? कैसे ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था? जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता था? प्रॉब्लम, जी जी, शिव, यस यस कार्तिकेय, वेरी गुड। ठीक है, प्रॉब्लम को कई स्टेज में क्या करता था, ब्रेक करता था, और उस स्टेज को चुनता था, सिलेक्ट करता था जो जिससे ज्यादा फायदा हो रहा हो। मतलब अगर उसको लग रहा है यार यहाँ से डिस्टेंस तय करनी है, जिसकी डिस्टेंस कम है उधर चलो। प्रॉफिट लेना हो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा, उधर चलो। मतलब पूरा प्रोसेस को कई पार्ट में क्या कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया उसके। जी अंशुमान, जी 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 जी, इमीडिएट बेनिफिट, वेरी गुड। तो मतलब जो तुरंत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बेस्ट पाथ, यस अश्वनी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है। कल आपने जो भी क्लास करी थी, कल मैंने जहां तक किया था उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूं। बस एक चीज दिमाग में एक रख लो आप लोग यहाँ पे, कि ग्रीडी अप्रोच क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमेशा बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका अप्रोच क्या होता है? इसका अप्रोच ये होता है कि ये क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको कई स्टेज में क्या करता है, ब्रेक करता है। और जब पहला स्टेज उसका हो जाता है तो आगे उसको जिसमें बेनिफिट्स दिखता है, वही वो क्या करता है, उसी की तरफ जाता है, उसको चूज करता है। उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद अगला जो स्टेज होता है, ठीक है, उसमें उसको जो बेस्ट लगता है, मतलब लोकली, लोकली का मतलब होता है अपने आसपास जो उसको बेस्ट लगता है उसी के ऊपर क्या करता है, ये वर्क करता है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया हुआ था, मैंने बताया था जॉब सिलेक्शन। मैंने क्या दिया था आपको, जॉब सिलेक्शन। इससे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो नहीं सकता, और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको नॉर्मली इसे बोल दूं, मैंने आपसे कहा कि चलो आपके पास कोई जॉब लेनी होती है, मैं सॉफ्टवेयर फील्ड की बात किया था। मैंने कहा आपके पास प्री होता है, मेंस होता है, मान लेते हैं कोई भी जॉब, प्री होता है, मेंस होता है, और क्या होता है, इंटरव्यू होता है। मतलब जॉब के पूरे प्रोसेस को 3 स्टेज में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो 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 भी यहाँ पे हम लोग अप्रोच फॉलो करते हैं, जो हमारा सिस्टम अप्रोच फॉलो करता है, सबके सब कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, ग्रीडी अप्रोच। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम क्या थी, जॉब सिलेक्शन, उसको इन्होंने 3 पार्ट में कर, 3 स्टेज में कर दिया डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए, पहले प्री देखेंगे। अगर प्री में जो बेस्ट होगा, प्री में जो लोकली, हमको पूरा नहीं देखना है यार किसका इंटरव्यू अच्छा होगा, ये सब नहीं देखना है। हमको बस क्या देखना है, प्री देखना है, लोकली यहाँ पे देखना है। प्री में जो अच्छा कर गया, हम लोग उसको कहाँ भेजेंगे, मेंस की तरफ। मेंस में जो अच्छा कर गया, अब मेंस को देखेंगे, लोकली देखेंगे यार मेंस में कौन अच्छा है, उसको आगे भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं, जो हमको बेस्ट दिखता है उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आगे जो हमारे करंटली जिसमें हमको फायदा दिखता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरीके की बोल सकते हैं अप्रोच को, एल्गोरिथम को अगर आप फॉलो करते हो तो क्या होता है, ग्रिडी अप्रोच होता है। और रियल लाइफ में मोस्टली हर जगह पे क्या यूज आपका होता है, ग्रिडी अप्रोच। देखिए ध्यान से, एक लाइन में लिख रहा हूं, ये इसका ड्राबैक बोल सकते हो आप। जो लाइन में लिख रहा हूं इसका क्या बोल सकते हो आप, ड्राबैक बोल सकते हो। ठीक है, इट डज नॉट गिव, डज नॉट गिव ऑलवेज अ बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन, बट greedy approach
greedy approach tries to give solution which is close to optimal solution, या बेस्ट सोल्यूशन बोल सकते हैं। बेस्ट का मतलब ऑप्टिमल। एक इसका ये ड्रॉबैक बोल सकते हो कि ये हमेशा बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता है, ये हमेशा बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका सोल्यूशन बेस्ट नहीं होगा, लेकिन बेस्ट के करीब हमेशा होगा। ठीक है, मतलब लगभग बेस्ट ही माना जाएगा, लेकिन उससे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता था। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, मैं सिटी का कुछ यहाँ सिटी बना रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एक सिटी हमारे पास ए है, एक सिटी बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये सिटीज हैं, और इस सिटी से जाने का ये रास्ते हैं। ठीक है, ये सिटी से जाने के रास्ते हैं, ये सारे के सारे। और आप एक किलोमीटर बोल सकते हो कि कितने किलोमीटर से थे। हम मान लेते हैं कि आपका 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, और यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, या 3 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, देखिए, तो ये वॉइस कट के आ रही है जय, वॉइस क्लियर है मेरी सभी को? वॉइस क्लियर है, आवाज जा रही मेरी? ओके, शिव अश्वनी, सृष्टि, शुभम, ओके। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपके सामने, सिटीज है। ठीक है, ये सिटी है, ध्यान रखना। ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए, प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आपको यहाँ पे शार्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ठीक है, जाना कहाँ से आपको, ए से। ये आपका स्टार्ट है, ये क्या है आपकी स्टार्टिंग है, यहाँ पे जाना है। ये आपका एंड है या डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, एंड है या डेस्टिनेशन है, यहाँ तक आपको जाना है। अब देखिए, ग्रीडी अप्रोच के थ्रू आप लोग ये फाइंड करो कि किस टोटल डिस्टेंस क्या हुई ग्रीडी अप्रोच के थ्रू। चलिए साथ में करते हैं। ठीक है, आइए, सबसे पहले ए के आपको सिंपल सी बात है, ए से किसकी तरफ जाओगे आप, ये ट्राई करो यहाँ पे यार कि हम, चलो ए से तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए से जो हमारा हमारे लिए क्या दिखेगा यार, मिनिमम फाइंड हमें यहाँ पे करना है। अब बताओ, डिस्टेंस की बात हो रही है तो क्या मैक्सिमम देखेंगे? नहीं, मिनिमम देखेंगे। मिनिमम ही क्या है आपका यहाँ पे, ऑप्टिमल है, मतलब बेस्ट है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर है, हम कहाँ जाएंगे, बी की तरफ। हम कहाँ जाएंगे, बी की तरफ। ठीक है, ओके, कार्तिकेय देखते हैं, बी की तरफ जाएंगे। फिर बी से आप देख रहे हो इधर 7 है, इधर क्या है, 5 है, तो हम किस पे जाएंगे, सी की तरफ जाएंगे। सी से हमने देखा यहाँ पे क्या है, ई है, देखा जाए तो मतलब 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये किधर जाएगा, डी की तरफ जाएगा। इसके बाद डी से यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो किसकी तरफ आएगा, ई की तरफ आएगा। इसके बाद यहाँ पे एफ है। इसका मतलब है वो हर सिटी से होके जा रहा है। ग्रीडी अप्रोच के थ्रू वो क्या कर रहा है, हर सिटी से होके जा रहा है। और टोटल डिस्टेंस देखो, ए से बी गया 2, 2 5, 5 टू 7, 7 1 8 और 8 टू 10, सही है ना। 2 5 टू 7, 7 टू 9, 9 1 1, 9 1 10, 12 हो गया। कितना हो गया टोटल, अगर आप इसको काउंट करें, 2 है, 2 5 कितना हो गया, 7, 7 2 कितना हो गया, 9, 9 1 10, 10 टू 12, मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है। किसके थ्रू, ग्रीडी अप्रोच के थ्रू। समझ रहे हो ना आप?
ये ग्रीडी अप्रोच समझ में आया कि जो हमको सबसे कम दिखेगा हम उसी पे फोकस करेंगे। लोकली मतलब पास से, उस नोड से जो हमें कम दिखेगा हम उसी की तरफ जाएंगे। हमें पूरा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हमने आपको पहले बताया, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लोकली चलते हैं, हमको आसपास दिखता है, बस दूर तक नहीं दिखता। ग्रीडी अप्रोच में दूर तक नहीं दिखता, हमें पूरा प्रोसेस नहीं दिखता, हमको सिर्फ पास का दिखता है, जो हमको वहां बेस्ट लगेगा हम वही करेंगे। अच्छा आप ये बताओ, आपके हिसाब से डायरेक्ट ए सी ई एफ, ए, ए से सी, सी से ई, ई से एफ, 4 3 2 9, ठीक है। यस, आपको दिख रहे हो आप यहाँ पे कई सारे पाथ हैं जो इससे कम है। देखिए जैसे एक पाथ क्या है, ए, ध्यान रखिएगा, ए सी ई और एफ, ऐड करो, ए से सी आओगे तो 4 3 2, मतलब 9, कितना आ गया टोटल, 9 आ गया, आप तब भी पहुंच गए। इसके बाद एक पाथ और देखो, 4 4 के बाद कहाँ जाओगे, डी, ए के सी डी ई एफ, तो 4 2 6 6 1 7 2 9, ये भी क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है, मतलब ए सी, सी से कहाँ जाओ डी पे, डी से जाओ ई पे, ई से कहाँ जाओ एफ पे, तब भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो यहाँ पे ये भी 9 किलोमीटर, ये भी 9 किलोमीटर है, लेकिन बेस्ट क्या है यहाँ पे, 9 है। बेस्ट क्या है, 9 है। लेकिन ग्रीडी ने क्या दिया था आपको, 12 किलोमीटर। इस लाइन का मतलब समझे, जो मैं लाइन लिखा हूं यहाँ पे, जी रजत, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, आगे दूसरा अप्रोच है, आगे आपका एक दूसरा अप्रोच है, लेकिन ये कभी कभी फेल होता है, किसी किसी सिचुएशन फेल होता है, तब वहां हम डायनेमिक यूज करेंगे। लेकिन ये फास्ट होता है, आप सभी को पता है, ये क्या है, फास्ट है। ये तुरंत गए हर नोट पे अपने डिसीजन लेनी है, जाना किधर है, तो ध्यान रखना ये बहुत ही क्या होता है, इट इज फास्ट एंड इफिशियंट एल्गोरिदम, इफिशियंट अप्रोच। ये ध्यान देना, ये बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि आप जैसे ए पे गए तुरंत आपने चेक किया और डिसीजन ले लिया कि मुझे किधर जाना, बी की तरफ जाना है, मुझे कहाँ जाना, सी की तरफ जाना, मुझे कहाँ जाना, डी की तरफ जाना है। तो ये क्या होता है, फास्ट होता है, इफिशियंट होता है, बहुत आसान होता है इंप्लीमेंट करना, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। तो ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ में आया। कभी कभी, शशिकांत गुड मॉर्निंग, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि आपका ये हमेशा बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता, ये एक प्रॉब्लम इसमें है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कभी कभी, देखिए हमने कल एग्जांपल किया था, उसमें बेस्ट सोल्यूशन दिया था। आगे बढ़े, हो गया सभी का। बस हमेशा, ओके हेमंत, हमेशा बस आप समझने की क्या करो, कोशिश करो, हमेशा समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसे अगेन क्या करो, आप पूछो। उसके बाद भी आप जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी किसी किसी टॉपिक में कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो उस टॉपिक को आप थोड़ा सा क्या करो, स्किप किया करो, मतलब बाद बाद के लिए रख दिया करो, जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, जब तक 12 वाला, ग्रीडी से 12 वाला ही लेंगे, कार्तिकेय, मैं कह रहा हूं आपसे ग्रीडी से 12 वाला ही लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रीडी अप्रोच हमेशा आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता है, बस ये मैं दिखाना चाहता था, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया। ये देखिए ग्रीडी अप्रोच के थ्रू 12 किलोमीटर आ रहा था, लेकिन ध्यान से देखिए अगर आप, तो वहां पे 9 किलोमीटर भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि ग्रीडी ने फाइंड नहीं कर पाया। इसका मतलब ग्रीडी कभी कभी क्या होता है, आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता है, लेकिन हमेशा उसके क्लोज ले जाने की कोशिश करता है, ये श्योर है। तो मोस्टली बेस्ट भी देता है, लेकिन कभी कभी बेस्ट नहीं देता, ये बात यहाँ पे हो रही है। 9 बेस्ट है, लेकिन बेस्ट नहीं दिया, तो कितने क्या दिया, 12 दिया, तो इसका मतलब है कभी कभी ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता है। तो बात समझ में आई सभी को। रजत, जो आपका ये क्या होता है, वो डायनेमिक अप्रोच यूज करता है रजत।
ठीक है, वो आपको कई सारे पाथ वहां प्रोवाइड करता है। गूगल मैप, ठीक है, वो पहली बात तो ग्रेडी अप्रोच को फॉलो नहीं करता। वो ये आप जब एल्गोरिदम ऐसी बनाओगे तो आप दो दो मेथड यूज करोगे, ठीक है। ओके, क्योंकि आप ऐसे ही समझो, अगर आपके पास से दो रास्ते हैं, एक मान लो ऐसे दिखा रहा है, एक अगले नोड पहुंचने के लिए कितने हैं, 5 किलोमीटर है, एक दिखा रहा है अगले नोड 15 किलोमीटर है। पता लगा 15 के आगे कम ही रास्ता है, लेकिन 5 के आगे क्या डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम लोग 5 की तरफ तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, मगर प्रॉब्लम आगे आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हम किससे करते हैं, ग्रीडी अप्रोच से करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच। देखिए, पहला एग्जाम्पल है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। ये सब अभी आप डिटेल देखोगे, ठीक है, ये एक एक करके मैं डिटेल में यहाँ पढ़ना है। तो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, सिलेक्शन प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे भी जाते हैं कि एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हाफ मन कोडिंग, ये टेक्निक जो भी है, कहीं कहीं पे टेक्निक लिखा मिलेगा आपको। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, हो सकता है आपने डीएस में देखा हो, स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम। क्रुस्कल एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज करके एंड प्रिम्स एल्गोरिदम। ये लिखवाने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछ लिया कि प्रिम्स एल्गोरिदम किस अप्रोच को फॉलो करती है, ग्रीडी अप्रोच को, क्रुस्कल एल्गोरिदम किस अप्रोच को फॉलो करती है, ग्रीडी अप्रोच को, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। शार्टेस्ट पाथ फाइंडिंग, शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डिजास्ट्रा एल्गोरिदम, डिजास्ट्रा एल्गोरिदम, ये सब आपको पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। डिजास्ट्रा एल्गोरिदम का यूज करके आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ये भी किस पे बेस्ड होगा आपका, ग्रीडी अप्रोच पे। भी डिजास्ट्रा एल्गोरिदम किस पे काम करती है, ग्रीडी अप्रोच पे काम करती है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एल्गोरिदम तो और यहाँ पे हैं, ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में इतनी एल्गोरिदम्स हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये क्या है, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये क्या है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ये हाफमन कोडिंग है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा, या तो क्रुस्कल या तो प्रिम्स। और इनमें से भी एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, यहीं से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। मतलब इस टॉपिक से, ग्रीडी अप्रोच से ही आपका लगभग दो क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी एक लॉन्ग एक स्मॉल, तो दो क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ग्रीडी अप्रोच से मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हो गया यहाँ तक।
आपको भी यहाँ पे ये सीखना है ये एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है विथ एग्जांपल, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है, हाफमैन कोडिंग क्या होती है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है, ठीक, कैसे क्रुस्कल प्रिम्स अप्लाई करते हैं, डिजास्टर एल्गोरिथम कैसे अप्लाई होती है, कैसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करती है, यही सब यहाँ पे क्या करना है आपको जानना है। तो पहले हेडिंग डालिएगा एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। देखिए इसमें होता क्या है, एक्टिविटी का मतलब होता है कोई वर्क, किसी भी टाइप का वर्क हो गया। एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी टाइप का वर्क हो गया, ध्यान रखना। मतलब आपके पास ढेर सारी एक्टिविटी है, कोई भी वर्क है, गेम कुछ भी हो सकता है, एक्टिविटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, वर्क हो सकता है, कोई गेम आप खेल रहे हो तो भी क्या हो गया आपका एक्टिविटी हो गया, कोई भी काम करो तो क्या हो गया आपका एक्टिविटी हो गया। तो एक्टिविटी क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है। दरअसल यहाँ पे बात इसलिए यहाँ पे करी गई है कि जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ, मान लेता हूँ कोई गेम क्या होना है, प्ले होना है, गेम ढेर सारे हैं, ठीक है, गेम मान लेता हूँ आपका प्ले होना है, गेम में यहाँ पे क्या है, क्रिकेट है, ध्यान से सुनना, हॉकी है, और मान लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फुटबॉल है। हम लोग लोकली की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे कोई और वॉलीबॉल है। तो इसके बाद ये एक ही ग्राउंड है, एक क्या है, ग्राउंड है। ऐसे ही मान लेते हैं ढेर सारे क्या है यहाँ पे, बैडमिंटन है, टेनिस है, ठीक। तो ग्राउंड आपका एक है, एक ही ग्राउंड पे सब कुछ होना है ना, लोकली से हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ की बात है, यहाँ पे तो एक ही ग्राउंड पे क्या होना है, क्रिकेट भी होना है, हॉकी भी होना है, फुटबॉल भी होना है, बैडमिंटन भी होना है, वॉलीबॉल भी होना है, या फिर टेनिस भी होना है। ये सब एक ही ग्राउंड पे होना है, और सबको यहाँ पे किया दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, सबको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, कब से कब होगा यहाँ पे। तो मैंने मान लिया क्रिकेट, मान लिया यहाँ पे, ध्यान से सुनना, क्रिकेट की बात करी मैंने यहाँ पे, तो क्रिकेट मान लेते हैं इसकी स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम होगा, ठीक है, क्रिकेट का क्या होगा, कोई स्टार्ट है, मतलब अब 10 पे स्टार्ट होगा, 12 तक, 10-12 तक, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद ये टाइमिंग है आपकी, ये टाइमिंग है, मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, कब PM AM, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। हॉकी है, इसका दिया गया है, हॉकी का यहाँ पे मान लेते हैं 11 से 1, इसको यहाँ पे दिया गया है फुटबॉल का, यहाँ पे 2 से लेके 3 तक। इसके बाद आपका बैडमिंटन है, इसको दिया गया आपका यहाँ पे मान लेते हैं 3 से लेके 5 तक, और टेनिस दिया गया यहाँ पे 4 से लेके 6 तक, ये दिया गया है, ठीक है। तो आप ये बताइए यहाँ पे कौन कौन सा गेम हो पाएगा, आप तो पर्सन है ना, आप तो मैन है, पर्सन है, ठीक है, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो आप बता सकते हैं ना यहाँ पे कि कौन कौन सा गेम प्ले हो पाएगा, और मैक्सिमम गेम प्ले होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा गेम हो जाए, प्ले हो जाए, तो कौन, ऐसा तो नहीं सब तो प्ले हो नहीं पाएगा, तो कौन कौन सा गेम प्ले हो पाएगा, और टोटल कितने गेम प्ले हो पाएंगे। 5 गेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 5 में से कितने सही तरीके से प्ले हो पाएंगे, ये आप तो बता सकते हो ना यहाँ पे। ये एक्टिविटी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ये सारी सारी एक्टिविटी हैं। 3 हो पाएंगे अश्वनी वे, आई होप कि 3 ही है। सभी लोग को समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सोचो इसी का प्रोग्राम आपको बनाना है, आप थिंकिंग नहीं करोगे यहाँ पे, खुद से नहीं सोचोगे, तो आगे इस टाइप के प्रोग्राम कैसे बना पाओगे।
मैं हमेशा से बोलता हूँ कि प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर से निकलो, बाहर निकलो आप। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। अंशुमान 4 आ रहा है। मैक्सिमम कितना खेल सकते हो सही तरीके, चलो ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 10 बजे मेरा क्या हुआ, क्रिकेट स्टार्ट हुआ। ध्यान से सुनना, 10 बजे क्रिकेट स्टार्ट हुआ, ये कब तक होगा? 12 बजे तक होगा। क्या 12 बजे तक कोई गेम स्टार्ट हो सकता है? आप खुद ही बताओ, 12 बजे तक कोई गेम स्टार्ट हो सकता है? ये क्रिकेट चल रहा है। रिप्लाई में प्रॉब्लम आ रही क्या? कोई गेम 12 बजे तक स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर कोई गेम 12 बजे तक स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये क्रिकेट तो हो जाएगा, लेकिन क्या फुटबॉल, हॉकी, हॉकी स्टार्ट हो पाएगी? हॉकी की बात करूं तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी। हॉकी क्योंकि इसकी 11 बजे स्टार्ट होना था, तो ये हॉकी गेम नहीं हो पाएगा। ठीक है। आप बताओ, ग्राउंड कब खाली हुआ? ग्राउंड 12 बजे खाली हो गया था। ग्राउंड 12 बजे खाली हो गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगला कब से होगा? अगला 2 बजे से होगा। तो फिलहाल ये 2 बजे से होगा कौन आपका? यहाँ पे फुटबॉल। तो फुटबॉल तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फुटबॉल होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ये फुटबॉल होगा। तो क्योंकि मैदान खाली उस समय 12 बजे खाली हो गया था, तुम 2 बजे आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 तक क्या होगा? फुटबॉल होगा। ठीक है। इसके बाद 3 से 5 है। 3 से देखिए 3 बजे मैदान खाली हो गया, आपका ग्राउंड खाली हो गया। तो अब 3 बजे क्या होगा? बैडमिंटन होना शुरू होगा, 3 से 5। तो बैडमिंटन भी होगा, क्योंकि शुरू हो गया तो अंत तक तो होना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होगा। ठीक। लेकिन आपका जो टेनिस हो कब शुरू हो रहा है? 4 बजे, और मैदान कब खाली होगा? 5 बजे। तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड आपका 5 बजे खाली होगा। और देखा जाए यहाँ पे, ये 4 बजे ही शुरू होना है टेनिस को, ये शुरू नहीं हो पाएगा। टोटल कितने गेम मिले यहाँ पे? 3 गेम्स। मतलब 3 ही गेम हो पाएंगे। कौन कौन से? क्रिकेट हो पाएगा, फुटबॉल हो पाएगा, और बैडमिंटन हो पाएगा। वेरी गुड। ठीक है। तो आप लोग तो पर्सन हो, इंसान हो, आप लोग समझ सकते हो यार कि टोटल मैक्सिमम कितने गेम हो सकते हैं यहाँ पे? 3 गेम हो सकते हैं। ऐसा ही आपको प्रोग्राम बनाना है। ऐसा आपको प्रोग्राम बनाना है कि वहां पर जैसे हमारा प्रोग्राम चले, तो बता दे कि भैया कौन कौन सा गेम हो पाएगा और कौन कौन सा गेम नहीं हो पाएगा। जैसे ही हम उसको स्टार्टिंग टाइम और क्या बताएं, एंडिंग टाइम। एक्टिविटी का मतलब ये क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सब क्या हो गया? एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी को सिलेक्ट करके बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म हो पाएगी और कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ये बात समझ आई आप सभी को? एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम होगा क्या? एक्टिविटी, एक्टिविटी को सिलेक्ट करने की प्रॉब्लम है। ठीक है। यहाँ पे यार कैसे सिलेक्ट किया जाए? जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो वही काम किसके थ्रू करानी? प्रोग्राम के थ्रू कराना है, मतलब एल्गोरिथम के थ्रू कराना है। क्योंकि अब ये काम कंप्यूटर करेगा, और कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है। जब तक इंस्ट्रक्शन लिख के नहीं देंगे तब तक काम कैसे करेगा? क्योंकि आप वहां पे नहीं होंगे, वहां पे कोई ना कोई क्या होगा, कंप्यूटर होगा, जो ये बताएगा कौन कौन सा वर्क एक्टिविटी प्रॉपर हो सकती है और कौन कौन सी नहीं हो सकती है। चलिए देखिएगा फिर, हेडिंग डालिएगा। सभी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। तो ध्यान रखना, इस एक्टिविटी प्रॉब्लम में क्या होगा, इस एक्टिविटी प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको क्या दिए जाएंगे? ठीक है, ढेर सारे एक्टिविटी की लिस्ट दी जाएगी, उसकी स्टार्टिंग टाइम दी जाएगी, उसकी फिनिश टाइम दी जाएगी, इतनी चीजें आपको दी जाएंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी होगी और कौन कौन सी एक्टिविटी डिस्कार्ड होगी, मतलब नहीं होगी, हो पाएगी। ठीक है। बस यही बताना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, एल्गोरिथम्स लिखनी है। ठीक है। या प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस बताना है। प्रोसेस बताने के बाद आप लोग को एग्जाम्पल सॉल्व करना है। और अगर प्रोसेस आ गया, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया आपने, तो आप सिंपल सी बात है क्या कर सकते हैं, इसके एल्गोरिथम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, फिर प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं प्रोग्राम नहीं, मैंने एल्गोरिथम सीखनी है या प्रोसेस सीखना होता है बस यहाँ पे। तो आपके एग्जाम में क्या आएगा, व्हाट इज एक्टिविटी सेक्शन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे दो, जो मैंने दे रहा हूँ यही आप दे सकते हो। चलिए देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, इसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम।
इसमें लिखिएगा एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम is a problem, is a problem in which a person, हमने अब पर्सन ही बोल दिया, a person has a list of works to do, मतलब किसी पर्सन के पास ढेर सारी क्या लिस्ट है, ठीक है, वर्क की लिस्ट है, क्या वर्क को करने की लिस्ट है। ईच ऑफ एक्टिविटी, ईच ऑफ द एक्टिविटी, वही वर्क एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, हर एक्टिविटी की क्या होगी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम होगी, एंड एंडिंग टाइम। चलिए ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। समझ में तो आएगी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर एग्जांपल करवा देंगे, क्योंकि आज आपकी मीटिंग एंड होने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ग्रीडी अप्रोच समझ में आ गया होगा, और एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है भी समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, कौन कौन से एग्जाम्पल क्या है। अमन कुछ श्योर नहीं है अभी, ठीक है, वो आप मैनेजमेंट से बात करिए उसके लिए। ओके, थैंक यू।